नारद ने समझाया है देवी आप चली जाओ। सो मैया ने जवाब दिया है नाथ मैं कैसे चली जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं चली जाऊं तो एक दो दिन नहीं मेरे घर में पुत्र कैसे हो जाएगा। आज मुझे 6 महीने हो गए महाराज, मैंने अपने पति की सूरत को नहीं देखा। और मैया ने आखिर में आंसू लेके जवाब दियो है कि हे महात्मा जी वही 6 महीना गए बीते और सजन की नैन सूरत लखी प्यारे भक्तों नारद ने समझा दिया और कहा है कि तुम चली जाओ। तो मैया आज लौट आई है, वो झोपड़ी में रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, महाराज अपने साथ के सिपाहियों को लेकर के और जंगल में शिकार करने जाते हैं। लेकिन शिकार करने जब जाते हैं अब तो उसी समय इन्होंने क्या देखा, उस जंगल में जाने के बाद महाराज के हिरण का पीछा करते करते काफी दूर निकल गए। लेकिन भगवान की कृपा उधर बीहड़ जंगल में भयानक तूफान आ गया। और उसके बाद प्यारे भक्तों वही महाराज उत्तान पात जब रात हो जाती है, सिपाही बिछुड़ गए। रात्रि के समय आए हैं तो मैया सूरज जो थी वो सुख की नींद में सोई। आवाज लगाते रहे, दरवाजा खटखटाया और कहा है कि हे देवी, अरे सुरची दरवाजा खोलो। लेकिन सुरची को भला कहाँ याद था। संत कहते हैं व्यक्ति को नींद या तो सुख में आती है या जीवन में बहुत बड़ा गम हो तब नींद आती है, या बहुत बड़ा दुख हो तब नींद आती है, और या जीवन में बहुत बड़ा सुख हो तो सुख में नींद आती है। सुरची आए सुख की नींद में सो गई, लेकिन मैया ने आवाज को नहीं सुना। भक्तजनों महाराज घोड़ा को लौटाल करके जिस समय बड़ी रानी के करीब पहुंचे तो दुखियारी को नींद कहां आने वाली। लेकिन
घोड़ा को बाहर जिस समय बांध दिया, महाराज ने रात्रि का समय जिस समय पहुंचे हैं तो धीरे से मैया पास में आई और महाराज से आए के सारी हकीकत पूछी है। भक्तों, महारानी के आंखों से आंसू छलक आए कि काम एक महलों की रानी थी और आज दासी भी बनने के लायक नहीं रही। कलाई को पकड़ करके जिस समय ले जाती हैं, घास फूस के बिछौना पर जिस समय बिठा लिया, भक्तजनों जौ की बनी हुई रोटी जिस समय महाराज को नमक के साथ में खिलाई और उसके बाद बातों ही बातों में सारी रात व्यतीत होने आ गई। सुबह हुआ तो घड़ियाले ने घंटा बजाया, शंख और नाद की आवाज होने लगी है। प्यारे भक्तजनों, अब तो उसी समय महाराज ने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और चल गई। मैया देखती रह गई। भक्तजनों, भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि उधर मैया सुनीत जो है उस रात्रि को गर्भ धारण करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय आने पर महारानी सुरुचि भी गर्भ को धारण करती हैं, जो महलों में रहती हैं, जिसकी हजारों दास और दासियां सेवा करती हैं। और समय जब व्यतीत हुआ है, भक्तजनों, प्रसव का वक्त नजदीक आया तो मैया सुनीत से एक बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया और समय आने पर उधर सुरुचि से भी एक पुत्र का जन्म हुआ है। और जब जन्म हुआ, दोनों का नामकरण जब कराया गया है तो सुनीत के बच्चे का नाम ध्रुव रखा गया और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। दोनों सयाने समझदार हुए। एक दिन दोनों जब जाते हैं पिताजी की कचहरी में खेलने को, तो महाराज, हीरा चाहे कितना भी धूल में सना हुआ हो, लेकिन हीरे की चमक कभी अलग नहीं होती, क्योंकि उसकी पहचान ही कुछ अलग हो जाती है। महाराज ने विचार किया कि उत्तम को तो हम प्रतिदिन गोद में लेते हैं, कि आज ध्रुव को अपनी गोद में बिठाला। तो कुछ चुगल ने जाकर के महारानी से चुगली की है सुरुचि से। भक्तजनों, चुगलों की बात से अच्छे अच्छे भाइयों में फूट हो जाती है। घर स्वर्ग जैसा हो और जिस घर में चुगले का कदम पड़ गया तो समझ लो वो स्वर्ग का घर नरक बन जाता है, नरक बन जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस चुगल खोर ने जाकर के ये चुगली कर दी है कि हे महारानी, तेरे महाराज ने तेरे साथ में बड़ा धोखा किया है। महारानी तेरे महाराजा ने, महारानी तेरे महाराजा ने तेरो अपमान करायो है, तेरो अपमान करायो है।
जो रानी सूरज ने सुना है कि मेरे महाराज ने और मेरा अपमान किया है तो क्रोध में तमतमाती हुई वहां से चली और सभा में पहुंची तो ध्रुव को गोद में बैठा हुआ देखा। आगे बढ़कर के घोल के जाल पर जाकर के ताड़ से तमाशा दिया। ध्रुव जिस समय चला तो उत्तानपाद के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। रोता हुआ ध्रुव वहां से निकला। मैया ने सुना है कि लगता है किसी का बेटा रो रहा है, फिर देखा है तो विचार किया है लगता है मेरा ही बेटा रो रहा है। जब बच्चा कहीं बाहर खेलने जाता है तो माताओं का एक कान हमेशा बाहर ही रहता है कि मेरा तो बच्चा नहीं रो रहा है। मेरे भैया रोता हुआ ध्रुव जिस समय आया तो मां ने सवाल किया है, सो ध्रुव ने आंखों में आंसू लेके जवाब दिया है, मां मौसी ने मुझे मारा है, मुझे मारने का दुख नहीं है, लेकिन कष्ट तो इस बात का है कि मैया ने मेरे गाल पे तमाचा मारा और पिताजी के मुंह पर कोई शब्द नहीं आया। मैया सुनीत ने जवाब दिया है, बेटा अरे तेरे पिता अगर होते तो तुझसे कुछ न कुछ जरूर कहते, वो तेरे पिता नहीं है। तेरा पिता तो राम है, भगवान है जो कड़कड़ में निवास करने वाले हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे और जंगल में भगवान का भजन करने जाओगे तो तुम्हारे पिताजी के तुम्हें वही दर्शन होंगे। और जो ये शब्द कहा अब तो ध्रुव जिद कर गया है और कहा है मैया अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने पिताजी को ढूंढने जरूर जाऊंगा। छोटे छोटे हाथों से आज ध्रुव ने अपनी मैया के चरण स्पर्श किए हैं। वहां से ध्रुव चला। महाराज ने सुना है कि मेरा बेटा ध्रुव जा रहा है तो अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया है कि ध्रुव से जाकर के कह देना आज से शुद्ध गेहूं की रोटी वो भी सब्जी के साथ में मिलेगी, लेकिन वो जंगल को न जाए। ध्रुव ने विचार किया है कि बारे परमात्मा तेरे नाम में इतनी बड़ी शक्ति, अभी तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाया और इतना बड़ा तूने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पिता के दर्शन चाहिए। ध्रुव ने साफ मना कर दिया, आप लौट जाओ। महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपनी सारी अयोध्या का राज ध्रुव को ही दे दूंगा, लेकिन वो जंगल को न जाए। ध्रुव ने फिर भी स्वीकार नहीं किया। भक्तजनों आज ध्रुव वहां से चला, मैया रोती रह गई। अरे घर बिलखत छोड़ी माता हो माता और बाज गयो छोड़ी मात ओ मात बन बाज गयो करम बिलखती छोड़ी मात ओ मात बन बाज गयो चरण छुई बेटा चलती ना मानी एक भी बात ओ बात बाज गयो तारी ना मानी एक बात ओ बात
वहां से चला है। धीरे धीरे जाकर के कबीहड़ से जंगल में पहुंचा है, जिसमें सामने से नारद का आगमन हुआ। नारद ने देखा है, क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आए हो? श्री ध्रुव बोला है, बाबा जी मेरा नाम ध्रुव है और मेरी मैया को नाम सुनीति है। हम जंगल में अपने पिताजी को ढूंढने जा रहे हैं। नारद बोले, पिताजी? अरे क्या नाम है तुम्हारे पिता का? ध्रुव बोला, मेरे पिता का नाम राम है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जिस नाम से मेरे पिता को बुला लो। नारद कहने लगे हैं, इसका मतलब ये है, बड़े बड़े संतों के हाथों में ठेठे पड़ गई हैं माला जपते जपते, और उन्हें भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भला तू जरा सा गूंदरा सा बालक भगवान को ढूंढ लेगा? ध्रुव बोला है, बाबा जी हमें लगता है कि तुम संत नहीं हो। बोले क्यों? नारद बोले, यहाँ से चला जा, अरे तुझे कोई शेर भेड़िया भक्षण कर लेगा। सो ध्रुव बोला है, जब तुम्हें मौत से डर है तो जो फिर लाल पीले वस्त्र काहे को करे हो? क्या बात है, अगर इतना ही डर है, जिसका परमात्मा रक्षक होता है उसका दुनिया में कोई भक्षण करने वाला होता ही नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन माँ को कर सके चाहे जगवेरी। वही जिसका भगवान रक्षक होता है उसका कोई भक्षण करने वाला नहीं। नारद ने जवाब दिया है, तो तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। ध्रुव बोले, बाबा जी हम गुरु तो जानते ना हैं कि गुरु होते क्या है, हमें तो गुरु की परिभाषा भी नहीं मालूम कि गुरु क्या होता है। नारद बोले, जब तुम्हें गुरु की परिभाषा नहीं आती तो भगवान कैसे आ जाएंगे तुम्हारे बुलाने से? गुरु कहते हैं, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से बाहर निकाल करके प्रकाश में बिठा ले। वो अंधकार नहीं है जो हम अंधेरे में बैठे जहाँ उजाला नहीं है। अरे अंधेरा वो होता है जब तक हमारे अंदर ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, तब तक हमारे अंदर एक अंधकार रहता है। ज्ञान का दीपक तब जलता है जब तक हमें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, जब तक हम गुरु नहीं बनाते हैं, तब तक हमारा ज्ञान का नेत्र नहीं खुलता। तो नारद ने कहा है कि 12 मंत्र हम तुम्हें दे रहे हैं, उस मंत्र को ले जाओ और तुम चले जाओ। महात्मा नारद 12 मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को ध्रुव जाप करता हुआ वहां से चला। जाकर के कालिंदी के किनारे पर ध्रुव ने कैथ के वृक्ष के नीचे आसन लगाया। प्रथम आसन लगाया, कुछ नहीं हुआ। ध्रुव ने पंचम आसन जब लगाया है, एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया, दोनों भुजाएं ऊपर को कर ली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है। प्राण वायु को ध्रुव ने खींचा, इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगा है। ऐसा ही नहीं, कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु और तो हमार की त्रिलोकों की, और पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे और दम घुटने लगी प्राण की।
गए अंगुला। मेरे भैया ध्रुव ने पंचमासन लगाया, एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हो के दोनों भुजाओं ऊपर को कर ली है। भुजाओं को ऊपर करने के बाद में द्वादश मंत्र का जाप करता है। इंद्र का इंद्रासन हिल गया है, परेशान होकर के कामदेव को भेज दिया है। तो कामदेव अप्सराओं को लेकर के आया। अप्सराएं आज वहां से मजबूर होकर के लौट जाती हैं, क्योंकि अप्सराओं की एक पेश नहीं गई। प्यारे भक्तों, इधर अंत में भगवान नारायण के करीब पहुंच गए हैं नारद, और नारद ने जवाब दिया है कि हे महाराज, तुम्हें अपने भक्तों की भी खबर नहीं रहती है, तुम इतने लक्ष्मी मैया के बस में विभोर हो जाते हो। भगवान ने कहा हमें ध्यान तो सब कुछ है, लेकिन मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, क्योंकि जो हमारी शरण में आता है उसे मुसीबतें तो लाख होती हैं, लेकिन अंत में हमारी गोद मिलती है बड़े कष्टों के बाद। भगवान जिस समय गए हैं तो जाकर के ध्रुव के होठों में शंख चुबाया है, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। कहा है कि नाथ हमें अंतःकरण से दर्शन दीजिए, मैं ऐसे नेत्र नहीं खोलूंगा। तो भगवान आज ध्रुव के अंतःकरण से दर्शन देते हैं। फिर भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप निहारा है। ध्रुव ने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आदि से शोभित है। आज ध्रुव भगवान के चरणों में हाय पिता कह करके गिर जाता है। भक्त और भगवान का मिलन होता है। बोलिए भक्त और भगवान की। भगवान ने कहा है हे भक्त कुछ मांग लो। तो ध्रुव बोला है पिताजी तुम्हें मालूम होना चाहिए, पिता को ये हर बात मालूम होती है कि हमें संतान के लिए क्या करना है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब जब मैं तुम्हें याद करूँ तब तुम्हारे दर्शन होते रहे, बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने एवं मस्त कहा है, इंद्र के ऐरावत हाथी को बुला करके और इधर हाथी पर बिठाल करके ध्रुव को जिस समय अयोध्या की तरफ भेजा है, तो ध्रुव जिस समय चला है, पुरवासियों ने सुना कि आज ध्रुव दर्शन करने के बाद में आया, तो सब ध्रुव के दर्शन करने दौड़े। ध्रुव आज इंद्र से कहता है अरे इंद्रदेव अपने हाथी को नीचे बिठा लो, क्योंकि मैं अपने बुजुर्गों के साथ पैदल पैदल जाऊंगा। देखिए उस बच्चे की योग्यता, लेकिन कहीं कहीं तो बच्चे बहुत समझदार हैं, क्योंकि माँ बाप जैसी शिक्षा देते हैं बच्चों को, बच्चा वैसा ही काम करता है। क्योंकि भक्तजनों कहा है ना, ध्रुव जब चला है तो अपने बुजुर्गों के पैर स्पर्श करता हुआ, और पहले जब लोग पैर छूते थे तो पैर के अंगूठा छू करके और माथे से लगाते थे, तब दुआ मिलती थी, आशीर्वाद मिलता था। फिर धीरे धीरे पैर के अंगूठा छूने भी बंद कर दिए, पैर छूने लगे, पैर छू करके माथे से लगाने लगे। फिर पैर जब छोड़ दिए गए तो फिर परियां छू के और सीना से लगा लेते, परियां छुए तो सीना से लगाता और छाती ठोकर जाता। अगर हमारी दम रही चाहना में तो तुम्हारी बुढ़ापे पर परियां हमें तोड़ी, पानी तो नहीं देंगे लेकिन परियां हम लाएंगे जरूर।
अब तो बड़ी समस्या है। लेकिन जब से भारत की संस्कृति बिल्कुल विपरीत होती जा रही है, भक्तजनों ध्रुव इस समय वहां से चला है। मौसी ने सुना है कि ध्रुव आ गया, अब मैं कहा जाऊं कि मैं जहर खा करके अपने प्राण दे दूं तो ज्यादा ठीक है। लेकिन ध्रुव आया और बार बार विनती करता है, कहा है कि हे मैया दरवाजा खोले। और देखिए ध्रुव की योग्यता, ध्रुव ने सोचा है कि मैं अपनी मैया के पास पहले नहीं जाऊंगा, पहले हम अपनी मौसी के पास जाऊंगा। और अगर ध्रुव ये विचार करता कि मैं मौसी के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मौसी ने हमसे बुरा भला कहा है, लेकिन नहीं, ध्रुव ने विचार किया अगर मेरी मौसी हमसे बुरा भला नहीं कहती तो आज हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। आज मौसी ने ही हमसे ऐसे शब्द कहे हैं जो कि हम इस मंजिल तक पहुंचे हैं, हमें प्रभु के दर्शन हुए, इसलिए मैं मौसी के पास सबसे पहले जाऊंगा। और वही बात, अगर समाज में तुम्हारा शत्रु बैठा हो और तुमने सबके पैर छू लिए और अपने अपोजिट वाले के पैर नहीं छुए तो वो उल्टा हो जाता है, वो गलत है। सबसे पहले तुम्हें अपने शत्रु के ही पैर स्पर्श करने चाहिए, अपमान नहीं उसका सम्मान करना चाहिए। तुम्हें दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, और दुश्मन का आशीर्वाद बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है। मैया मौसी के चरण स्पर्श किए हैं ध्रुव ने, और ध्रुव वहां पहुंचा है अपनी मैया सुनीत के पास में। तो मैया के नेत्रों से जिसे दिखाई नहीं देता, मैया बोली है बेटा तुम्हें दर्शन हो गए हैं क्या भगवान के? बोले हाँ। सही मैया ने जवाब दिया है बेटा हमें दर्शन कराओ। और जो भक्त ने आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया है तो भगवान आज ध्रुव के सामने खड़े हुए और कहा है कि हे प्रभु मेरी मैया को दर्शन दो। तो माँ बोली बेटा हमें कुछ दिखाई तो देता ही नहीं है। भक्त ने मैया की आंखों में फूंक लगाई तो नेत्र पुनः रसीले हो गए। आज भक्तजनों ध्रुव ने अपनी मैया को भी दर्शन कराए, और दर्शन कराने के बाद में भगवान बोले हैं धन्य है सुनीति, तूने बड़े सुंदर बेटा को जन्म दिया है, आज हम तुझसे बड़े प्रसन्न है, तू कुछ मांग ले। तो मैया बोली है नाथ हमें कछु ना चाहिए, अगर तुम देना चाहते हो तो हमें सिर्फ इतना दे दो कि जब जब मैं आऊं भूतल पर तो हमें यही पति यही पुत्र, और यहाँ तक कामना करती हूँ कि जो सौत के रूप में हमारे महाराज की दूसरी पत्नी है, हमारी बहन है, वो हमें मिले। क्योंकि अगर वो न होती तो आज हमें ऐसी संतान की प्राप्ति नहीं होती, और हे नाथ हमें तुम्हारे दर्शन भी नहीं होते। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, काय धन्य है तू माँ सुनीति जो तूने ऐसे संतान को जन्म दिया। हे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर, ऐसे सुतना जन सके तो वृथा गवावे दूर। मैया अगर बच्चे को जन्म दे तो भक्त प्रहलाद, भक्त शिवाजी जैसे, भक्त ध्रुव जैसे पुत्रों को ऐसे संस्कार डाले। लेकिन भगवान ने कहा है कि ध्रुव आज मैं तुम्हें उस लोक का राजा बना रहा हूँ जिस लोक को मैंने हमेशा बचा के रखा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक दुनिया में तुम्हारा नाम रहेगा, लोग तुम्हें ध्रुव तारा के नाम से जानेंगे। हम तुम्हें ध्रुव लोक का राज दे रहे हैं। भगवान ने आज ध्रुव लोक का राज देकर के ध्रुव को प्रभु वहां से अंतर ध्यान होते हैं। महाराज
राजा और रानी विमान में बैठ के परम धाम को प्रस्थान करते हैं और ध्रुव वहां के राजा बने हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो देखिए ध्रुव की कथा थोड़ी जल्दी जल्दी में, क्योंकि कथाएं बहुत पिछड़ चुकी हैं और राम का अवतार भी होना है। रामायण की बड़ी सुंदर कथा है तो आप लोग सुनेंगे, इसलिए ध्रुव की कथा बड़ी जल्दी जल्दी में, थोड़े जल्दी जल्दी में। आइए एक